गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए देखते हैं 11 फिजिक्स का दूसरा लेक्चर, पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर लग रहा है दोस्तों। देखिए, मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं? 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं? 7। अगर आप सबको पूछ ले इसके अलावा और सारी जो राशियां वो सब कौन राशियां हैं, तो व्युत्पन्न राशियां। जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं या पैदा होती हैं या उनकी सहायता से लिखी जाती हैं, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। लेकिन मूल भौतिक राशियां केवल 7 होती हैं। ठीक है। अब देखिए, मूल मात्रक किसे कहेंगे? मूल राशियों के जो मात्रक होंगे, मूल राशियां 7 हैं, इनके जो मात्रक होंगे इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? मूल मात्रक। तो कोई पूछ ले मूल मात्रक किसे कहेंगे, तो आप क्या बताएंगे? मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा, मतलब वजनी चीजों को हम लोग किसमें नापते हैं? किलोग्राम में। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा? मोल। ठीक है। अब देखिए, अब हमें बीमा भी लिखना है। इस चैप्टर में बीमा के बारे में भी बताया जाएगा, तो इसी जगह पढ़ लेते हैं। बीमाओं को हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। बड़ा कोष्ठक के अंदर उसको लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। लेंथ में पहला अक्षर क्या है? यल, इसीलिए इसका बीमा क्या हो गया? यल। द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास, तो मास का पहला अक्षर है एम, इसलिए हम उसे लिखेंगे एम। टाइम मतलब समय, पहला अक्षर क्या है? टी, तो हम लोग इसे लिखेंगे टी। इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है। अगर कहीं मीटर आपको लिखा हुआ दिख जाए तो उसका बीमा आप क्या लिखेंगे? एल। अगर कहीं किग्रा लिखा हुआ दिख जाए तो बीमा क्या लिखेंगे? एम। और अगर कहीं सेकेंड लिखा हुआ दिख जाए तो आप बीमा क्या लिखेंगे? टी। अगर केल्विन लिखा हुआ दिख जाए तो वहां क्या लिखेंगे? के। सॉरी, यहां थीटा, थीटा लिखा हुआ दिखेंगे, केल्विन को दिखाते हैं के से। ठीक है। इसका बीमा क्या लिखा दिखेंगे? थीटा। एम्पियर का ए, कैंडिला का आई, मोल का नहीं। ठीक है। इस तरह से सबका बीमा लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है। आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब हम सीखते हैं बीमा किसे कहते हैं और कैसे बीमा निकालेंगे। ठीक है। चलिए, अब देखिए, आप देखें, लंबाई के लिए यल, द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी, ताप के लिए थीटा, ए, ऐसे ऐसे हम लोग प्रयोग करते थे। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? यल, एम, टी, थीटा, ए, ये सब क्या है? मानक है। क्या है? मानक, स्टैंडर्ड। क्या है? स्टैंडर्ड, मानक। अब देखिए, इस मानक के ऊपर जो घात आप चढ़ाएंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीमा। ठीक है। तो जो मानकों के ऊपर जो घात चढ़े होते हैं, मानकों के ऊपर चढ़ाए गए घात को, चढ़ाए गए घात को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। मानकों के ऊपर चढ़ाए गए घात को क्या कहते हैं? बीमा। ये सब मानक, इन्हीं को अगर हम पावर लगा के लिखेंगे तो क्या है? बीमा। तो मानकों के ऊपर चढ़ाए गए घातों को बीमा कहते हैं। अब देखिए, बीमा निकाला कैसे जाता है? अब बीमा निकालने का तरीका क्या है?
तो बीमा निकालने का जो सही तरीका है बेटा, वो सबसे सही तरीका क्या है, सबसे पहले आप उसका सूत्र लिखिए। जिसका भी बीमा निकालने के लिए कहा जाए सबसे पहले आप उसका सूत्र लिखेंगे, ठीक है। सूत्र के बाद आप उसका क्या लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, या कहिए कि मूल मात्रक लिखेंगे। वो जो मात्रक लिखेंगे वो मूल मात्रक में लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे उसका बीमा। तो किसी भी राशि का अगर हमें बीमा लिखना है तो सबसे पहले उसके सूत्र को लिखेंगे, फिर उसके उस सूत्र के माध्यम से उसका मूल मात्रक पता कर लेंगे, और मूल मात्रक जब पता हो जाएगा तब हम उसका बीमा बड़े कोष्ठक के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए चाल का बीमा क्या होगा, चाल का बीमा, चाल का बीमा बताओ। उसने कह दिया आपसे क्वेश्चन कि चाल का बीमा बताओ। अब तो पहले आप क्या जानेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे इसका। तो पहली बात हम लोग चाल का सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले सूत्र हमें पता होना चाहिए, फिर सूत्र के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, उसके मूल मात्रक निकालेंगे, फिर उसकी बीमा निकालेंगे। तो सबसे पहले चाल का सूत्र क्या होगा, तो चाल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। अब देखिए सूत्र तो लिख दिया हमने, अब अगली लाइन में हमें क्या करना है, सूत्र के माध्यम से मूल मात्रक लिखना है। अब बताइए दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, और समय को किस में नापते हैं, सेकेंड में। तो हमें मात्रक भी मिल गया क्या, मीटर बटे सेकेंड। क्या है, ये मात्रक है, ये क्या है, सूत्र है। हमने कहा था पहले सूत्र, उसके बाद मात्रक, उसके बाद अब क्या लिखेंगे हम, बीमा। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीमा। बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, हमने बड़ा कोष्ठक बना लिया। अब देखिए मीटर लिखा है तो इसके लिए बीमा क्या होगा, यल। ऊपर वाले जो रहते हैं उसको प्लस लगा के लिखेंगे, और नीचे वाला जो चीज रहेगा उसको माइनस घात लगा के लिखेंगे। मीटर है तो मीटर पे बीमा क्या होगा, यल। इसके लिए बीमा क्या होगा, टी, लेकिन नीचे लिखा है इसलिए इसको पावर माइनस लगा के लिखेंगे, टी माइनस 1। यहाँ L1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन माइनस में अगर है तो उसे हम दिखाएंगे। तो मीटर के लिए लिखेंगे L, और इस समय के लिए T, लेकिन नीचे लगा इसलिए -1, LT -1। इसका क्या हो गया, बीमा, ठीक है। अब देखिए किन किन चीज़ों का बीमा या किन किन चीज़ों का मात्रक मीटर हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग जान लेंगे। देखिए क्या क्या, जैसे लंबाई हो गया, दूरी हो गया, ऊंचाई हो गया, गहराई हो गया, चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया, विस्थापन हो गया। इन सब चीज़ों का जो मात्रक होगा क्या होगा, इनका जो मात्रक होगा क्या होगा, मीटर। और जब मात्रक मीटर होगा तो बीमा क्या होगा, यल। इसलिए लंबाई का बीमा या लंबाई का मात्रक पूछा जाए तो मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, गहराई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मोटाई का मात्रक मीटर, और विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। अगर आप मात्रक, उस राशि का मात्रक आपको पता होगा तो आसानी से आप बीमा लिख सकते हैं, ठीक है। इस सूत्र में हम दूरी का मात्रक हमको नहीं पता था, अब बहुत लोग जानते थे, तो ठीक है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो हमने बीमा लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी किसी का बीमा निकालते हैं भाई। अब चलिए हम निकालते हैं बीमा बेग का। बेग का बीमा निकाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बेग का बीमा बताइए। दूसरा क्वेश्चन है बेग का बीमा बताइए। तो हम पहले क्या लिखेंगे, बेग का सूत्र। तो बेग बराबर क्या होता है, बेग का सूत्र क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए इसका। बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन का क्या मात्रक होगा, तो हमने बताया था
विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर बटे समय का मात्रक सेकेंड। बीमा लिखेंगे तो क्या होगा? इसके लिए बीमा होगा L, इसके लिए होता है T, लेकिन नीचे लिखा है तो पावर लगा के लिखेंगे T-1। ठीक है, LT-1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 आप कर लेंगे। तीसरा देखिए, मान लीजिए त्वरण की बीमा निकालने के लिए कह दें कि त्वरण की बीमा क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, या समय अंतराल, कुछ भी कह सकते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखिए वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होगा? वेग या वेग परिवर्तन एक ही चीज होता है। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड अपान समय का क्या होगा? सेकेंड। सेकेंड का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर हम बीमा लिखें, ये तो मात्रक मिल गया हमें, ये क्या मिला? मात्रक। अगर हमें इसका बीमा लिखना है बेटा तो क्या लिखेंगे? इसका बीमा क्या होगा बताइए भाई? इसका बीमा लिखना है तो बड़े कोष्टक में लिखेंगे। मीटर के लिए क्या लिखेंगे? L, और समय नीचे लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? T, और पावर क्या है? 2। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -2, LT-2। ठीक है बेटा, तो आप त्वरण का बीमा भी जान गए कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक होगा सेकेंड। सेकेंड का गुणा हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर के लिए बीमा होगा L, और सेकेंड स्क्वायर नीचे लिखा है, इसका लिखेंगे T2, लेकिन नीचे से ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? T-2, LT-2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए बल की बीमा क्या होगी ना, आपसे पूछा जा सकता है कि बल की बीमा क्या होगी, तो सॉल्यूशन देखिए। बल बराबर क्या होता है? बल F बराबर क्या होता है? M इंटू A। M क्या है? द्रव्यमान। A क्या है? त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? तीव्र। और त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर होता है F इंटू A। M क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। और ये है त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी मैंने बताया था। अब चलिए, तो मात्रक हमें पता चल गया कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो बल का मात्रक होगा। अब बल का एक मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन न्यूटन तो मूल मात्रक नहीं होता है, ये तो उसका नाम रखा गया है क्योंकि इन्होंने रिसर्च किया था। लेकिन मूल मात्रक में लिखेंगे तो हमें मूल मात्रक में लिखना है। किसी के नाम से हम बीमा थोड़ी निकाल पाएंगे। मूल मात्रक में जब लिखा रहेगा तब हम बीमा निकाल पाएंगे, तो मूल मात्रक में लिख दिया हमने। अब देखिए इसका बीमा लिखना है तो जो ऊपर लिखा है उसे प्लस लगा के लिख देंगे। तो किग्रा मतलब क्या लिखेंगे? किग्रा का बीमा होता है M, मीटर का बीमा क्या रहेगा? L, और ये नीचे है इसलिए इसको माइनस लगा के लिखेंगे। नीचे वाला T माइनस लगा के कितना लिखा है? पावर 2। तो नीचे जो लिखा रहेगा उसको वो लिखिए उसका बीमा, माइनस लगा दीजिए, जितना पावर है उसके ऊपर चढ़ा दीजिए, तो क्या होगा? MLT-2। ये क्या होगा? बल का बीमा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। पांचवा, मान लीजिए उसने कहा गतिज ऊर्जा की बीमा बताइए। गतिज ऊर्जा, अगर आपसे कोई कह दे कि गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होगी, तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? गतिज ऊर्जा का फार्मूला, कि गतिज ऊर्जा होता क्या है। गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। अब देखिए मात्रक लिखेंगे, अंक का तो कोई मात्रक होता नहीं है। m क्या है? द्रव्यमान। v क्या है? वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किग्रा। अब वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, कोष्टक बंद करके स्क्वायर। अगर इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? किग्रा। मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर, सेकेंड का करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर। ये जो घात है दोनों को पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, किग्रा ये पावर चढ़ाएंगे मीटर स्क्वायर, ये पावर चढ़ाएंगे सेकेंड स्क्वायर। किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
अगर बीमा लिखेंगे बेटा तो क्या होगा, जिसके लिए बीमा, किग्रा के लिए बीमा क्या होगा एम, अब मीटर के लिए बीमा एल, ऊपर लिखा है तो +2 या एल सीधे सीधे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ml2 और t-2, नीचे लिखा है तो t-2, नीचे जो लिखा रहता है उसको माइनस लगा के लिखते हैं, समय का होगा सेकंड का होता है t, तो क्या बीमा हो जाएगा ml2 t-2। ठीक है बेटा, एक बात और आप जान जाइए, जिसमें भी ऊर्जा शब्द लग जाए, इन नोट में आप जानकारी लिख लीजिए, जानिए इसको, जिसमें भी ऊर्जा शब्द लग जाए, जिसमें भी ऊर्जा लगा रहता है उसकी जो बीमा होती है, क्या होती है बीमा, ml2 t-2। ठीक है, जिसमें भी ऊर्जा शब्द लग जाए, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, या जो एक ऊर्जा का रूप हो, जैसे कार्य क्या है, कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसकी भी बीमा क्या होगी, यही, प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसकी भी बीमा क्या होगी, यही, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसकी भी बीमा क्या होगी, यही, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसकी भी बीमा क्या होगी, यही। तो जिसमें ऊर्जा लगा हो या जो ऊर्जा का एक प्रकार हो उसकी बीमा क्या होती है, ml2 t-2। ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, इसलिए आप अच्छे से इसे याद कर लें। ठीक है बेटा, चलिए उम्मीद है आपको बीमा निकालने आ गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको बीमा निकालने आ गया है। अब तीसरे लेक्चर में बीमा के अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि बीमाओं का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।